मैं लालाराम सरोज, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्धवादी बहुजन मोर्चा पार्टी। आज यूजीसी के समर्थन में बैंक रोड से हजारों की संख्या में अधिवक्ता साथी, छात्र और नौजवान एक जुलूस की शक्ल में प्रयागराज जिलाधिकारी कार्यालय पर आए और जो है कि यूजीसी के समर्थन में ज्ञापन सौंपने का काम किया, जो है कि राष्ट्रपति महोदय को। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, जो यूजीसी का रेगुलेशन है वो एससी, ओबीसी और एसटी के लिए एक प्रकार से सुरक्षा कवच है। और जो जनरल कैटेगरी के लोग, सवर्ण लोग, समांती मनवादी लोग, हम सदियों से इन जो है कि एससी, एसटी, ओबीसी पर अन्याय और अत्याचार करते चले आ रहे हैं, वही लोग जो है कि यूजीसी का विरोध करने का काम कर रहे हैं। जबकि सही तरीके से यूजीसी के रेगुलेशन को मनवादी किस्म के लोग, समांती किस्म के लोग, जनरल कैटेगरी के लोग पढ़ने का काम नहीं किया। उसमें साफ साफ लिखा है कि उसमें जनरल कैटेगरी के लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करने का काम किया है। जैसे 10% EWS का कोटा है, तो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के, यानी सामान्य वर्ग के लोगों को भी ये सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है यह एक्ट। और विकलांगों के लिए भी है, विरोध कर रहे हैं। फिर हाँ, विकलांगों के भी लिए है। विकलांग तो किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी समाज में हो सकता है, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, यह यूजीसी रेगुलेशन में है। और महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, तो एससी की भी महिलाएं हो सकती हैं, ओबीसी, अल्पसंख्यक और जनरल कैटेगरी की भी महिलाएं हो सकती हैं। तो यूजीसी रेगुलेशन इन सारे चीजों के भेदभाव का एक प्रकार से सुरक्षा कवच है। कुछ लोग जो है कि विरोध करने का काम कर रहे हैं, जबकि इसलिए कर रहे हैं विरोध, वो सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं, ये सामांती किस्म के लोग, मनवादी किस्म के लोग सदियों से एससी, एसटी, ओबीसी का शोषण करते चले आए हैं, उनके हक और अधिकार को खाते चले आए हैं। अब समाज जागरूक हो गया है, एससी, एसटी के लोग जागरूक हो गए हैं, अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, अपने हक और अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। और जब उनके हक और अधिकार को देना पड़ रहा है इन मनवादी, सामंतवादी और जनरल कैटेगरी के लोगों को, तो उनको दुख हो रहा है। और यूजीसी का जो रेगुलेशन है वो सबकी सुरक्षा के लिए है, इसको गलत दिशा में मोड़ने का काम कर रहे हैं, विरोध करके ये भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा इन विरोधियों से कि सबसे पहले आप यूजीसी के रेगुलेशन को पढ़ने का काम करें। अच्छा, आप तो पुराने छात्र नेता रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, तो किस तरह से जातिवाद होता है यूनिवर्सिटी में, बताइए। ये घोर जाति विश्वविद्यालय में होता है। प्रोफेसर जातिवाद करता है, छात्र तो सवर्ण छात्र कहते हैं, कुछ नहीं होता है। मैं तो खुद पीड़ित हूँ, मैं रहा हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। हम लोगों तो इन्हीं सबको खिलाफ हम लोगों की उम्र बीत गई, जो है कि विश्वविद्यालय में आंदोलन करते हैं। प्रोफेसर नंबर काटने का काम करते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य हम आपको बताने का, जब हम विश्वविद्यालय में राजनीति कर रहे थे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, मेडिकल के छात्रों को जो है कि जानबूझकर फेल किया गया था। एक नहीं, 2-2, 3-3 साल फेल किया गया था। जब उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया, तो उस समय कमिश्नर मुकेश मासराम जी थी, जो है कि, और सीडीओ जो है कि बी चंद्रकला थी। उन दोनों तीन लोगों की एक कमेटी गठित हुई। जब वहां पर मेडिकल की कॉलेज की जांच हुई, उन कापियों को निकाला गया, तो उसमें पाया गया कि जो है कि जो एससी के लड़कों को फेल किया गया था, वो बिल्कुल सही क्वेश्चन किए थे, पास होने लायक क्वेश्चन किए थे, बल्कि फर्स्ट क्लास जो है कि नंबर पाते, लेकिन उनको जानबूझकर जो है कि फेल करने का काम किया था। जब इन कमेटी ने शासन को जो है कि प्रोफेसरों पर जो नंबर काटने का काम किया था, फेल करने का काम किया था, इन पर जो है कि कार्रवाई के लिए जो है कि शासन को भेजने का काम किया था, तो उस समय बसपा सरकार ने कार्रवाई करने से मना किया। उन्होंने कहा कि जो है कि हमारा जो है कि सवर्णों का वोट कट जाएगा, क्योंकि उस समय जो है कि बहुजन समाज पार्टी में ये रूमर था कि बहुजन समाज पार्टी को की सरकार बनाने का काम ब्राह्मणों ने किया था। इसलिए उन सवर्णों, मनवादियों पर, जो मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर थे, उन पर जो है कि नंबर काटने का, धोखाधड़ी करने का मुकदमा नहीं दर्ज किया गया।